श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस चैनल पर गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को आसान भाषा में समझाया जाता है ताकि आप अच्छे से कर सकें और आपकी सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ पूर्ण कर सकें। तो कल मंगलवार है और मंगलवार के उपाय मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ। आप कृपया ध्यान से सुनें और समझ करके करें। यदि आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है या नौकरी नहीं लग रही है या फिर व्यवसाय व्यापार दुकान खोली है वह नहीं चल रही है, कुल मिलाकर कोई भी कार्य है जो पूर्ण हो नहीं रहा है, अटका हुआ पड़ा हुआ है, तो आपको मंगलवार के दिन एक धतूरा लेना है और एक धतूरे को उसको फोड़ करके उसके अंदर का गूदा और बीजे निकाल लेना है। ऊपर की जो कांटे वाली परत है उसको हटा के अंदर का पूरा गूदा निकाल लेना है फल का, और उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक लोटा जल और एक वो गूदा लेकर के भोलेनाथ की शिवलिंग के पास जाना है। मंदिर आप सुबह जाओ या शाम को, दिन भर में कभी भी जा सकते हैं। मंगलवार का दिन होना चाहिए बस। यह उपाय केवल मंगलवार को ही किया जाता है। तो आप पहले उस गूदे को जो फल का है उसको भोलेनाथ की शिवलिंग पे अपनी कामना कह के, शादी से रिलेटेड है तो शादी की कामना कर लीजिए, जो भी बेटा बेटी हैं उनका विवाह नहीं हो रहा उनकी कामना कर लीजिए, नौकरी के लिए है, व्यापार व्यवसाय में उन्नति के लिए है, कोई मनोकामना पूर्ति के लिए है तो वह प्रार्थना कर लीजिए, धतूरा समर्पित कर दीजिए। उसके बाद एक लोटा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं इस उपाय से आपकी कामना भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण करेंगे। कार्य जो रुक रहा था, अटक रहा था, वह भोलेनाथ की कृपा से अवश्य ही जल्दी पूर्ण होगा। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति। यदि आप किसी कार्य को करने के लिए चाह रहे हैं, वह कार्य हो नहीं रहा है, कार्य बहुत दिनों से आप करना चाहते हैं परंतु पूर्ण हो ही नहीं रहा है, तो इसके लिए गुरुजी ने कहा है किस कार्य को, ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने से कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। तो आपको एक लोटा शुद्ध जल में थोड़ा सा चंदन घोल लेना है। चंदन आप पीला घोल सकते हैं, लाल घोल सकते हैं, सफ़ेद घोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चंदन घोल लीजिए। उसके बाद अक्षत के 5 दाने, अक्षत खंडित नहीं होना चाहिए, टूटे फूटे नहीं होना चाहिए, 5 साबुत चावल ले लें और 2 पीपल के पत्ते। अब इस उपाय को आप समी के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं और बेल वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। इसको आप कभी भी कर सकते हैं। गुरुजी ने इसके लिए दिन निश्चिंत नहीं बताया है, पर किसी विशेष तिथि पर विशेष उपाय किए जाते हैं तो शीघ्र फल देते हैं। तो आप कल के दिन उस उपाय को कर सकते हैं, या तो समी के वृक्ष के नीचे उस जल को समर्पित कर दीजिए या तो पीपल के वृक्ष के नीचे। भगवान भोलेनाथ आपके सारे कार्य बना देंगे। गुरुजी ने तो ऐसा कहा है कि इस उपाय को करने से आपके जो कार्य हैं वो 3 दिन में शीघ्र पूर्ण होने की राह निकाल लेंगे। शीघ्र ही 3 दिन में आपकी जो भी इच्छा थी वह कार्य पूर्ण अवश्य होगा। तो आप करके देखिएगा। 2 उपाय हो गए हैं। हमारा तीसरा उपाय है, यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, भाग्य का साथ आपको मिल ही नहीं रहा है, आप अच्छा करना चाहते हैं परंतु बुरा हो जाता है, आपके कार्य होते ही नहीं है सिद्ध, तो गुरुजी ने इसके लिए बहुत ही आसान उपाय बताया है। गुरुजी कहते हैं कि जो सियानी माताएं हैं, जो हमारी पुरानी माताएं हैं, वो हमेशा बेलपत्री जब भोलेनाथ को समर्पित करती हैं तो बीच वाली पत्ती पर कुछ न कुछ या चंदन लगा लेती हैं, आवीर लगा लेती हैं, गुलाल लगा लेती हैं, अष्टगंध कुछ भी लगाकर भोलेनाथ को बेलपत्री समर्पित करती हैं। इसका कारण है, इसके लिए गुरुजी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बीच वाली पत्ती पर, जो बेलपत्री होती है उसकी बीच की पत्ती पर थोड़ा सा चंदन या एक चावल का दाना ही रख दे और चंदन लगा करके, और जो मध्यस्थ मतलब कि जहाँ तीनों पत्तियों का जोड़ होता है वहाँ पर थोड़ी सी एक बिंदी शहद की लगा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर देती हैं तो उनका भाग्य प्रबल होता है, किस्मत का साथ उन्हें मिलता है और किस्मत उनका साथ देने लगती है। भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो परंतु आपका भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। तो यह उपाय बहुत ही आसान है, इसको आप कभी भी कर सकते हैं, तो अवश्य कीजिएगा आपके जीवन में। यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपको ऐसा लगता है कि सबकी किस्मत में सब कुछ है, भगवान मेरी किस्मत में क्यों नहीं दिया है, यदि यह सोच भी आपके मन में आती है तो आप इस उपाय को करना प्रारंभ कर दीजिए। भोलेनाथ आपका हाथ पकड़ करके आपका भाग्य प्रबल करेंगे और आपकी किस्मत में अगर बुरा भी लिखा है तब भी भगवान उसको अच्छा ही करेंगे। करके देखिएगा, बहुत आसान उपाय हैं।
3 उपायों की बात हो गई है। अब चौथा उपाय है रोग बीमारी के लिए है। गुरुजी ने कहा है यदि आपके कंठ में या गले में या शरीर में कोई बड़ी बीमारी हो गई है, कोई भी बड़ा रोग, कैंसर जैसा रोग हो गया है, लीवर किडनी से संबंधित कोई भी कुल मिलाकर आपके शरीर में, बॉडी में कोई भी बड़ा से बड़ा रोग है, तो भी आपको किसी भी दिन या सोमवार के दिन या किसी भी दिन आपको एक बेलपत्री लेनी है और एक दूर्वा लेनी है और 1 लोटा लेना है जल। लेकर के पहुंच जाइए भोलेनाथ के मंदिर में। तो सबसे पहले आप दूर्वा और बेलपत्र को भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए अपने रोग बीमारी का स्मरण करते हुए। उसके बाद में आपको जो 1 लोटा जल है उसको बिल्कुल धीरे धीरे श्री शिवाय तुभ्यम ओम नमः शिवाय कहते हुए बिल्कुल धीमी धीमी जल की धार बनाते हुए पूरा जल भोलेनाथ की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। और उसके बाद आप बेलपत्री को उठा करके ला करके उसको खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। रोग बीमारी में बेलपत्री खाना बहुत ही श्रेष्ठ होता है और इससे बीमारी शीघ्र दूर होती है। और जब आप रोग बीमारी के लिए भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित करें तो आप कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम ले करके जल को समर्पित कीजिए और उसी जल का थोड़ा सा आचमन कर लीजिए। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को आप कीजिए, आपके शरीर में कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कैंसर हो, किडनी, लीवर, जो भी बीमारी हो, कुल मिलाकर आपकी बीमारी शीघ्र समाप्त होगी। तो आप उपाय करके देखिएगा, रोग बीमारी में आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। आज की वीडियो का आखिरी और 5वां उपाय, यह मासिक शिवरात्रि का उपाय है, परंतु मैं आपको अभी बता रही हूँ क्योंकि आपको याद रहे, तो आप अभी से नोट करके चलिए। जो भी व्यक्ति आपके घर में कोई गुस्सा करता है, आप शब्द कहता हो, ताने देता हो या आपकी किसी से बनती नहीं है, आप शब्द निकल ही जाते हैं, नफरत पैदा हो गई है, एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं, देरानी जेठानी, सास बहू या घर में किसी भी व्यक्ति से आपका मन मुटाव है, कोई आपसे बहुत उदास रहता है या ताने मारता है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। गुरुजी ने इस उपाय को बहुत ही आसान भाषा में समझाया है कि आपको जौ का आटा लेना है। अब देखिए, जौ का आटा आपको ऐसे नहीं मिलेगा, मार्केट में शुद्ध नहीं मिलेगा, तो आप थोड़ा सी जौ को ला करके पीस लीजिएगा मिक्सर में और थोड़ा सा 1 दीपक के बराबर आटा आपको लेना है। बस 1 चुटकी भर, मुट्ठी भर आटा, मुट्ठी तो ज़्यादा हो गया, उससे भी थोड़ा कम आटा आपको लेना है। या आपको मिल जाता है आसानी से मार्केट में, तो आप जौ का आटा ले लीजिएगा बोल के। और जौ के आटे का 1 दीपक बनाना है आपको और दीपक बना के आपको उसको चौमुखी 4 बाती, मतलब कि 2 बाती दोनों तरफ भी रख सकते हैं और 4 अलग अलग बाती भी, चौमुखी दीपक बना करके आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मासिक शिवरात्रि पर, किसी भी महीने की शिवरात्रि पर आप कर सकते हैं। अभी शिवरात्रि आने वाली है 8 फरवरी को, इस दिन आप इस उपाय को कीजिएगा। तो आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित कर देना है। उस व्यक्ति का, चिड़चिड़ प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है, उसका नाम गोत्र बोल के स्मरण करके, आपकी समस्या कह के भोलेनाथ से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इसको दीप को प्रज्वलित कर देना है। आपके घर से जो भी व्यक्ति गुस्सा करता था, चिड़चिड़ करता था, उसकी गुस्सा शांत होगी और वह आपसे नफरत की जगह प्रेम उत्पन्न होगा, आपस में सामंजस्य बनेगा और आपके लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, घर में सुख शांति का माहौल होगा। तो ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। और वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।